आने वाली 16 फरवरी को वसंत पंचमी भी है और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी है। ये दोनों ही अपने मिशन के लिए बहुत प्रेरक हैं। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पिछले जन्म में वो रामकृष्ण परमहंस थे और इस जन्म में उन्हें गुरु सत्ता का जो पहला निर्देश मिला वो वसंत पंचमी को मिला। तो वसंत पंचमी को ही अपना जन्मदिन मानते रहे और हर वर्ष के लिए नई प्लानिंग, नई योजना, नई तैयारी वसंत पंचमी पे ही करते रहे। वास्तव में अगर देखा जाए तो वसंत पंचमी अपने आप में एक नई शुरुआत की ही प्रतीक है, घोषणा है प्रकृति की। वर्षा में खूब पानी बरसा, खूब उर्वरता मिली धरती को, खूब जगह जगह वृक्ष वनस्पतियाँ हो गई। बरसात बीतते ही फिर सर्दी शुरू हो जाती है। फिर जो वृक्ष वनस्पतियों का ग्रोथ हुआ था, जो बढ़ावा हुआ था, विकास हुआ था, वो फिर अपने अंदर ऊर्जा संजोते हैं, अपनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। सर्दियों में बाहरी विकास रुक जाता है पेड़ पौधों का, लेकिन अंतर की उनकी गुणवत्ता पकने लगती है, जिसे एक तरह से आत्म साधना करते हैं। आदमी शरीर साधना करता है तो रोज उसके शरीर में थोड़ा निखार देखता है, लेकिन आत्म साधना करता है तो बाहरी शरीर का जैसे स्थिर भर हो जाता है, लेकिन अंदर का विकास होता चला जाता है और वो लोगों को दिखता नहीं है। जब उसका अंदर का विकास हो जाता है तब फिर वो अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी क्रियाकलापों से जब लोगों के सामने परोसता है, सामने रखता है, तो लोगों को पता पड़ता है, अरे बाप रे, इसके अंदर तो इतना था। तो जो हरितिमा वर्षा में बढ़ जाती है, वो सर्दी के समय में अपने अंदर की ऊर्जा को संजोती है, आत्म साधना में लगी रहती है। वनस्पतियों की गुणवत्ता बढ़ने लगती है, परपाक बढ़ने लगता है। और जैसे ही वसंत ऋतु आती है, थोड़ी सी गर्मी मिली तो अपने आप को प्रस्फुटित करने का जो अवसर मिला, तो एकदम तरह तरह के फूल, तरह तरह की वनस्पतियाँ, आमों में बौर और यानी क्या क्या वो अनुदान देना शुरू कर देता है। और प्रकृति का ये अनुष्ठान पूरे 40 दिन का होता है। वसंत काल का परिपाक जो होता है वो वसंत पंचमी से उसका प्रारंभ होता है और होलिका पर्व पर वो अपना पूरा स्वरूप खोल देता है। वसंत का काल, ये 40 दिन का वसंत कहते हैं। ये 40 दिन का अनुष्ठान है प्रकृति का, जिसमें वो अपने अंदर संजोई हुई शीतकाल की संजोई हुई क्षमताओं को, अंतर शक्ति को उल्लसित होकर के लोगों को परोसती है। जब अंदर का उल्लास निकलता है तो फिर पुरानी बातों से मुंह नहीं होता। पुराने पत्ते कब झड़ गए पेड़ को कुछ पता नहीं, वो तो नई कौपलें पैदा कर रहा है। मनुष्य के अंदर जब आता है तो उसका बाहर का स्वरूप, बाहर की प्रतिष्ठा का क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं, फिर तो अंदर की प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू होती है। ठाकुर रामहंस को लोग पागल ब्राह्मण कहते, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो अंदर की साधना में लगा है, जब वो खुलेगा तो पता पड़ेगा क्या होता है। तो वसंत इस तरह का कार्य करता है और वो अपने अंदर से एक सौंदर्य पैदा करती है प्रकृति। वास्तव में सौंदर्य जो है अंदर से पैदा होता है, वही वास्तविक सौंदर्य, वही स्थायी होता है जो भीतर से होता है। चाहे वो शरीर का सौंदर्य हो, चाहे वो बुद्धि का सौंदर्य हो, और चाहे वो आत्मा का सौंदर्य हो, भीतर से जो उभरता है। दूसरे की नकल देख के आदमी शब्द बोलने लगे और वहां से संतों जैसे हाव भाव करने लगे, उससे बात नहीं बनती, भीतर से निकलता है। तो ये वसंत ऋतु प्रकृति का भीतर से निकलता है, उसने भीतर जो सजा रखा है वो होता है। बाहर वाले की क्या वो है, जो भीतर का हमारा सौंदर्य होता है वो स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
ये वनस्पतियां अपने स्वास्थ्य को भीतर से मजबूत कर लेती हैं, तो फिर उनका सौंदर्य बाहर फूट पड़ता है, वो स्थायी होता है। जो बाहर से सौंदर्य लगाने कर कोशिश करते हैं, मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन करके, सज्जा सजा करके वो बचकाने लगते हैं, उनका कोई जीवन में स्थायी महत्व नहीं होता। तो ये जो आंतरिक जगा हुआ सौंदर्य, उसमें स्थिरता, वही सुखदायी है, वो हमें सुख देता है, वो समय की कीमत बढ़ा देता है। अगर हमारे अंदर का व्यक्तित्व विकसित हो गया तो हमारे समय का बेहतर उपयोग होगा। हमारे मित्र वर्ग को नए अनुदान मिलेंगे, हम कुछ देने वाले होंगे उनको। संपर्क से ही लोगों को फूलों की सुगंध मिलना शुरू हो जाएगी। और जो बाहरी सौंदर्य होता है, उस समय नष्ट करता है। हम सुंदर नहीं है, सुंदर दिखने के लिए मेकअप में जा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ये सब संजो रहे हैं, रहने वाला कुछ है, उससे कोई मूल्यांकन होता नहीं। बचकानापन कह सकते हैं, लोग कर भी लेते हैं। तो वसंत ऋतु ये संदेशा लेकर के आती है कि एक अंदर का सौंदर्य भीतर से जागना चाहिए और वो फूट पड़ना चाहिए अनुदान देने के लिए लोगों के अंदर। गुरुदेव कहते थे कि अंदर से जब साधना की साधना पकती है तो वो फूल खिल जाता है, पराग चटक जाता है और वो हवा में उसकी सुगंध फैलने लगती है। उसे कोई एडवर्टाइज नहीं करना है, कोई विज्ञापन नहीं, स्वयं में अपने आप में वो है। तो इस तरह से वो चलता है। तो अब इस वसंत ऋतु में क्या गुरुदेव ने मिशन के लिए एक नए प्रारंभ हर वर्ष का करने कहा था। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए, वसंत जो अपनी एक ऊर्जा लेके आ रहा है, ये 40 दिन का एक अनुष्ठान भी चाहे तो लोग कर सकते हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो आ रहा है वो करना क्या क्या है। गुरुदेव ने 3 चरण के, प्रचारात्मक, सृजनात्मक, संघर्षात्मक। प्रचारात्मक में हम सफल हो गए, गायत्री मंत्र सब तक पहुंच गया, यज्ञ सब तक पहुंच गया, लोग सब जगह करने लगे। जो विरोधी थे वो भी अब समय समय पर कलश यात्राएं भी निकालने लगे, यज्ञ भी करने लगे, वगैरह वगैरह, पद्धति कुछ भी करें। तो ये काम हो गया। अब देखना है, अब इसमें सृजनात्मक, अब गायत्री हमारे यहाँ सृजनशील क्यों नहीं बनी। हमारे अंदर वो हंस की वृत्ति क्यों नहीं आ रही। गायत्री का जो वाहन का है, निरक्षीर विवेक क्यों नहीं आ रहा है। अगर आया तो बढ़ क्यों नहीं रहा है। और हमारे यहाँ जीवन में यज्ञ पद्धति क्यों नहीं आ रही। इसको लेके चलना चाहिए, इससे फिर समाज का भला होगा। जब हमारे अंदर वो बढ़ना शुरू होगी तो उसका विकास शुरू हो जाएगा, उसके स्पर्श से लोगों में मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले सृजन में चलेंगे, और सृजन के रास्ते में जब चलेंगे, अपना सृजन पर्याप्त हो जाएगा, तो फिर जो विरोध करने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं, उनके साथ संघर्ष पूर्वक समझाएंगे। संघर्ष माने झगड़ा नहीं है, उनको मानसिक रूप से सहमत करना भी संघर्ष है। और ये शास्त्रार्थ से नहीं होता। उनके साथ बैठो, उनके प्रेम को जीत लो, उनके दिल को जीत लो, वो हमको अपना मानने लगे। हम तो उन्हें अपना माने ही, लेकिन हमारी मान्यता ऐसी लगे कि वो भी हमें अपना मान लगे। अब परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जीत गया। किसी का है कि किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी के दिल जीतना बहुत कठिन है। आप अपना अहंकार बता दो, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब वसंत पंचमी के क्रम में हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रचार की गति सृजन की तरफ बढ़े। और फिर संघर्ष क्या कर रहे हैं, तो संघर्ष हमारा सृजनात्मक संघर्ष है। प्रचार भी सृजन के लिए है और संघर्ष भी सृजन के लिए है। अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, दूसरे को हराने के लिए हमारा संघर्ष नहीं है। और ये जो समाज में तमाम कुरीतियां आ गई थी, उनके लिए संघर्ष करना है तो ठीक है, लोगों को दबाव भी देना पड़ सकता है, पिकेटिंग भी करना पड़ सकती है, धरना भी देना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो एक ये कोरोना का आया, इसने एक बड़ा काम कर दिया लोक सेवियों के लिए। लोगों को एहसास करा दिया था कि जिन प्रदर्शनों को तुम महत्वपूर्ण समझते थे, उसका कोई महत्व नहीं है। सब व्यक्तिगत जीवन से लेकर के शादी में, ब्याह में, पार्टियों में, सब सादगी से होने लगे, कुछ नहीं बिगड़ा। आदमी को देखने लगा, लगता जाने क्या हो जाएगा। तो हमारा संघर्ष का आधा रास्ता तो कोरोना ने साफ कर दिया। अब लोगों से झगड़ा नहीं करना, देखो ये हो गया, कुछ बिगड़ा आपका नहीं, अच्छा अब आप ये शुरू कर दीजिए, देखिए शान इससे बढ़ने वाली है। अब उसका जो मोह तो टूट चुका, अब दिशा देने की जरूरत है। तो ये संघर्ष के क्रम को इस तरह से बढ़ाएं।
और एक काम किया जा सकता है कि अब हम ये उन्होंने कर दिया बड़े आयोजन नहीं होना, तो अब उन्होंने कहा बड़े आयोजन नहीं होता, प्रचार से मुंह तोड़ो। परिवर्तन तो सतत संपर्क से आता है, संपर्क और नियमित तब होगा। किसी का महत्व समझाना चाहें तो एक भाषण में समझा देंगे और बड़ी संख्या में लोगों को समझा देंगे मंच से, लेकिन परिवर्तन लाता है कुछ लोगों से नियमित रूप से संपर्क करना पड़ेगा, और उस संपर्क का प्रभाव उन पर हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा, हैं। रेगुलर और प्रोग्रेसिव, नियमित हो और प्रगतिशील हो, नियमित हो, प्रगतिशील हो, ये भाव रख, ऐसा संपर्क हमारा बने। ये ऊर्जा हमारे अंदर वसंत में विकसित होनी चाहिए। जो संपर्क में आए तो ले चले, तो एक ऐसी सृजन की लहर चलेगी। अभी बहुत काम करने को पड़े हैं। अभी हमारे अभियान की ईश्वरीय योजना की भगवान के साथ साझेदारी की कितने लोगों को उसका पता है। ठीक है, एक नियत में चल रहा है, ढेरों लोग अभी उससे जाने अनजाने जुड़े हैं, लेकिन उन्हें ये पता कि ये तो ईश्वरीय योजना के लिए हम चुन लिए गए हैं। हर अच्छा करने वाले को ये मन में आए तो क्या बात बन जाए, फिर सब वो एक तरह से दिखने लगे कि हम सब ईश्वर के लिए काम करने वाले हैं। बस इसी से उज्जवल भविष्य का रास्ता बनेगा। तो वसंत पंचमी पे इस तरह से हम लोगों को प्रयास करने की कोशिश करना चाहिए कि एक नई धारा खुले, एक नई उमंग जो पैदा हो गई है उसको लेकर के चलें और बात बने।